यार इंडिया के अंदर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नर्सिंग में और वो वेट कर रहे हैं कि कब यूके ओवरसीज रिक्रूटमेंट खोले और एनएचएस के अंदर उनको जॉब का ऑप्शन मिले और वो यूके मूव कर सके। बट लगभग एंड ऑफ 2024 से एनएचएस ओवरसीज रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है और सीयूएसबी यानी कि स्पॉन्सरशिप भी ज्यादातर ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं, चाहे वो इन यूके के लिए रिक्रूटमेंट हो या फिर ओवरसीज रिक्रूटमेंट हो। कि ऐसा एनएचएस क्यों कर रहा है, क्या रीजन है कि भी उन्होंने ओवरसीज रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं किया है और कब से वापस रिक्रूटमेंट कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। एनएचएस में ट्रस्ट को एक पर्टिकुलर फिक्स बजट मिलता है एनुअली और उसी में उनका एनर्जी बिल्स, उनका स्टाफ की सैलरी या फिर कोई भी हॉस्पिटल की चीजें उस बजट के अंदर ही उनको मैनेज करनी पड़ती है। बट लास्ट 2-3 सालों से एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ मेडिकल सप्लाईज भी इंक्रीज हो गई है पिछले 2-3 सालों से, तो इसी वजह से ट्रस्ट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया है। इसीलिए कुछ ट्रस्ट ने इंटरनेशनल या फिर ओवरसीज रिक्रूटमेंट पॉज किया हुआ है कुछ टाइम के लिए। इसीलिए ज्यादातर एनएचएस ट्रस्ट स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि यूके में जो इमिग्रेशन लॉज है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पिछले 2-3 साल से यूके होम ऑफिस रूल्स को और ज्यादा टाइटन करते जा रहा है। इसी वजह से जो एनएचएस एम्प्लॉयर्स है वो अवॉइड कर रहे हैं आउटसाइड रिक्रूटमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को स्पॉन्सरशिप प्रोसेस ज्यादा, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, मॉनिटरिंग और टाइम ज्यादा लग रहा है। इसी वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं कि वो आउटसाइड से किसी को रिक्रूट करे। बेटर यही कि अपने ही ट्रस्ट में किसी को चांस दे दें। कुछ हॉस्पिटल्स रिस्क अवॉइड करने के लिए भी स्पॉन्सरशिप थोड़ा स्लो कर रहे हैं। यूके में 2022 से लेकर 2023 तक 32,000 नर्सेस एंड मिडवाइफ्स रिक्रूट हुई थी ओवरसीज, जो कि 32 इयर्स का हाईएस्ट नंबर था। 2023-24 में ये बढ़ के 51,245 हो गया, जो कि और भी ज्यादा बढ़ गया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पहले जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको जॉब प्रोवाइड की जाए, इसलिए 2024 से लेकर 25 तक ये नंबर थोड़ा घट गया। लेकिन फिर भी 20,671 एजुकेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया गया आउटसाइड ऑफ यूके। तो अभी ऑलरेडी यूके में थाउजेंड्स ऑफ ओवरसीज नर्सेस यहाँ पर हैं और जो जॉब कर रही हैं या फिर जो अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो ट्रस्ट जो है पहले उन लोगों को लेना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी इन यूके हैं। बेटर कि आप बाहर से किसी को रिक्रूट करें। इंटरनेशनली रिक्रूट करना उनके लिए ज्यादा बड़ा हेडेक है और ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो उन्हीं कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन यूके हैं। 2020 में जब पेंडेमिक आया था तो एनएमसी यानी कि नर्स मिडवाइफ काउंसिल में डिले हुआ था, बैकलॉग हुआ था, तो वो अब धीरे धीरे वापस रिफिल हो रहा है। तो नंबर ऑफ नर्सिंग कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी, तो बैंड 5 नर्सेज के रजिस्ट्रेशन अब जाकर कंप्लीट हो रहे हैं। तो बैंड 5 कैंडिडेट पूल सडनली इंक्रीज हो गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है और नंबर ऑफ जॉब्स लिमिटेड है, इसलिए भी ये भी एक कारण है कि बाहर से रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। एक रीजन और है, हर ट्रस्ट को एनएचएस के अंदर लिमिटेड स्लॉट्स ऑफ सीओएस यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलते हैं और कुछ ट्रस्ट अपना कोड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो आउट ऑफ स्लॉट्स हैं और यूकेवीआई यानी कि होम ऑफिस लिमिटेड स्लॉट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उस वजह से भी टाइम लग रहा है हर ट्रस्ट को रिक्रूट करने के लिए। तो जो ऑलरेडी यूके के अंदर है उनके लिए भी टाइम उतना ही लग रहा है, चाहे वो अगर वो बाहर से भी आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट साइकिल हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत नॉर्मल चीज है। जब शॉर्टेज होगी तभी वो वापस रिक्रूटमेंट ओपन करेंगे, उसके बाद ही वो इंटरनेशनल नर्सेज या फिर इंटरनेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करेंगे। तो फिलहाल एनएचएस रिक्रूटमेंट बंद नहीं हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ है थोड़े टाइम के लिए। स्ट्रेटेजिक चेंजेस ला रहे हैं रिक्रूटमेंट के अंदर, उसके बाद वो वापस रीओपन कर देंगे। सो इफ वर्कफोर्स शॉर्टेज इंक्रीज अगेन, एनएचएस ट्रस्ट may reopen the overseas recruitment, especially for experienced healthcare professionals.